Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, नेटेड गारमेंट सोइंग डिपार्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सिस्टम पार्ट 11 आखिरी पार्ट पे आ गए हम और अब मैं इसकी आखिरी डिस्कशंस आपके साथ करने लगा हूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बहम पहुंचाई जा सके, आपको फौरी तौर पर उसका मैसेज मिले और आप वीडियो देखकर अपने नॉलेज में इजाफा करें, अपनी प्रोडक्शन लाइंस के अंदर एक बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव और इनोवेटिव मॉडिफाइड सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकें। तो चलते हैं जी, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम। देखिए, हर सिस्टम की कोई ना कोई ज़रूरत होती है। ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है आपके लिए, इसके आखिरी डिस्कशन को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं और ये आप अगर समझेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। देखिए, मैं इस सिस्टम को डिज़ाइन कर चुका हूं, मैंने इस सिस्टम को इंस्टॉल किया और सक्सेसफुली 2% DHU अचीव किया। जी हाँ, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 2% डिफेक्ट पर 100 यूनिट्स अचीव कर चुका हूं। आई कैन डू इट पर्सनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली। तो इसकी जरूरत हर फैक्ट्री को क्यों है, मैं इसके बारे में आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इस वक्त ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग के लिए फॉर मशीन ऑपरेटर डज नॉट हैव आवरली इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, बट दिस सिस्टम विल प्रोवाइड यू आवरली मॉनिटरिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिसिंग है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से हम अपने DHU को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। प्रोडक्शन आवरली बेसिस पे चल रही है, लेकिन आवरली बेसिस पे हम किसी ऑपरेटर को मॉनिटर नहीं कर पा रहे। यही हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ है जो हमारे DHU को रिड्यूस नहीं करने देता। इसलिए ये सिस्टम आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। दूसरी वजह, फॉर मशीन ऑपरेटर डज नॉट हैव आवरली ट्रेनिंग प्रोसेस। यस, ये एक और की ऑफ सक्सेस है। जब आप आवरली मॉनिटर करेंगे तो आप आवरली उसको ट्रेन भी कर सकेंगे। ट्रेनिंग प्रोसेस इज अ की ऑफ सक्सेस फॉर एवरी इंडस्ट्री, नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री। तमाम इंडस्ट्रीज के लिए आज के दौर में ट्रेनिंग प्रोसेस इज अ की ऑफ सक्सेस। जापानीज टेक्नोलॉजी क्या है, जापानीज एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो अपने ऑपरेटर को उसको सबसे पहले वेल अवेयर करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं उसको वेल अवेयर करते हैं और फिर उसके बाद उसको एम्पावर करते हैं कि तूने ही फैसला करना है, क्या गलत है क्या सही है, तू नहीं चलाना है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, वेल अवेयर करने का और उसको एम्पावर करने का, ये प्रोसेस आपकी क्वालिटी आपके सिस्टम में मिसिंग है, पूरी इंडस्ट्री में मिसिंग है। तो प्लीज समझें कि ये सिस्टम आपके लिए क्यों इतना जरूरी है। उसके बाद, फॉर लाइन QCs डज नॉट हैव क्वालिटी आवरली टारगेट्स। इस वक्त आपके पास इंडस्ट्री में लाइन QCs के पास आवरली टारगेट्स मौजूद नहीं है। यह सिस्टम उनको आवरली टारगेट्स प्रोवाइड करेगा। मशीन पर कितने पीस चेक करने हैं, आवरली बेसिस पे उनको वो टारगेट्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आवरली बेसिस पे पता लगेगा कि किस मशीन पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी ऑपरेटर्स और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की DHU को इंप्रूव करने के लिए आवरली बेसिस ही आपके काम आएगा। तो ये लाइन QCs के लिए भी जरूरी है, तो इसलिए भी ये सिस्टम जरूरी है। फिर आते हैं, लाइन QC सुपरवाइजर डज नॉट हैव आवरली मॉनिटरिंग फॉर आवरली चेक फॉर QC परफॉर्मेंसेस, बट दिस सिस्टम विल प्रोवाइड यू लाइन QC सुपरवाइजर, लाइन QC आवरली परफॉर्मेंस चेक। लाइन QC सुपरवाइजर भी आपके पास इस वक्त उनके पास भी कोई आवरली मॉनिटरिंग का प्रोसेस मौजूद नहीं है कि वो अपने QCs को मॉनिटर कर सकें। पहला
मामला था ऑपरेटर को मॉनिटर करने का, फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद क्यूसीज के पास आवरली टारगेट नहीं थे, इसमें वो भी मौजूद हैं। अब उसके बाद जो है वो ये कि आपके लाइन क्यूसी सुपरवाइजर्स जो हैं उनके पास एक मॉनिटरिंग का सिस्टम आ जाएगा कि वो आवरली अपने क्यूसी को काउंटर चेक कर सकेंगे वो कर क्या रहा है। इसके बाद फॉर लाइन क्यूसी आखिरी पॉइंट है कि एवरीबडी नोज whose belong to garment industry, all production targets always designed for hourly performance. When you will follow quality system on every step for hourly basis, how is it possible 2% DHU you could not achieve? Yes, ये है वो की पॉइंट जो जिसकी वजह से भी आपको इस सिस्टम को इंस्टॉल करने की इंतहाई जरूरत है। देखें, इस वक्त कस्टमर तेजी के साथ मॉडिफाई कर रहे हैं। कस्टमर सबसे पहले उन्होंने अपने AQLs को इंप्रूव किया है। AQL इंप्रूव करते करते वो 10.0 से आज 2.5 पे ले आए। आगे आने वाला वक्त 1.5, 1.0 और 0.650 का है। इसके साथ साथ पहले सिर्फ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते थे, अब उन्होंने अपने वेयर हाउस इंस्पेक्शन शुरू करा दिए। वेयर हाउस इंस्पेक्शन का मतलब होता है आपके हाथ पांव कट गए, आपने थर्ड पार्टी को कुछ दे दिला के उसको राजी करके उसको किसी भी तरह से उससे माल पास भी करा लिया, वो वेयर हाउस में जाके फंस जाएगा, वहां जाके ऑडिट होगा और फिर क्लेम आ जाएगा। तो अब आपके पास रास्ता कोई नहीं बचा। देयर इज ओनली वे, यू शुड हैव टू मॉडिफाई योर सिस्टम्स। अगर आप अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, यू कैन वर्क विद एवरी काइंड ऑफ कस्टमर। यस, यू कैन वर्क विद एवरी क्वालिटी लेवल ऑफ कस्टमर, क्योंकि क्वालिटी लेवल जब हाई होगा कस्टमर अपने प्राइजेस को भी हाई करेगा। ये आप उससे फाइट कर सकते हैं, ये आप उससे डिबेट कर सकते हैं कि भाई आप अपना AQL लेवल टाइट कर रहे हो तो आप मेरी प्राइजेस को इंक्रीज करो, आप एक अच्छे प्राइजेस पे बेहतरीन काम कर सकेंगे। ये सिस्टम इसलिए भी आपके लिए, आपकी हर फैक्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझसे राब्ता कीजिए, मुझसे कंसल्टेंसी हासिल कीजिए और मैं आपको इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन दूंगा। इस सिस्टम को इंस्टॉल भी करने का तरीका भी सिखाऊंगा, इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और 3 महीने परफॉर्म करके उसके लिए मैं आपको प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशन भी दूंगा, क्योंकि मैं इसका सिस्टम डिजाइनर हूं। मैं आपको हर काम करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं। इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें। मुझसे मशवरा करना चाहते हैं ईमेल पे करें, मेरे इनबॉक्स में आके करें। मैं आप तमाम लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा हूं, क्योंकि आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, आई वॉन्ट टू चेंज डायनेमिक्स ऑफ अवर इंडस्ट्री बिकॉज आई हैव डन इट बिफोर। तो यहां तक है आज का ये सारा कॉन्सेप्ट और सिस्टम। आज इस सोइंग डिपार्टमेंट के सारे चैप्टर को मैंने क्लोज कर लिया है। तो आज तक के इतने आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। थैंक यू।